नमस्कार दोस्तों। अब हम देखेंगे कि इसमें सिलेबस कैसे डिज़ाइन करते हैं और सिलेबस को कैसे इंसर्ट करेंगे। तो सबसे पहले क्यूआईडी ओपन कर लेंगे। क्यूआईडी ओपन करने के बाद में लॉगिन आईडी पासवर्ड डालोगे आप, और उसके बाद में कैप्चा कोड इंसर्ट करेंगे हम लोग। लॉगिन करने के बाद में आपका प्रोफाइल ओपन हो जाएगा। प्रोफाइल पे सबसे पहले हम जाएंगे एसएमएस के अंदर। एसएमएस के अंदर जो सिलेबस है वो हम डिज़ाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे एक टैब ओपन हो रहा है, सिलेबस डिज़ाइन। इस पर हम क्लिक करेंगे और सिलेबस क्रिएशन पे जैसे ही जाएंगे हमारे पास में ये पूरा ओपन हो गया। तो सबसे पहले हम सेलेक्ट करेंगे यूनिवर्सिटी, क्वांटम यूनिवर्सिटी, देन कॉलेज में आपके पास में बहुत सारे कॉलेजेस आ रहे होंगे। तो जो भी आपका कॉलेज है वो सेलेक्ट कर लें, लाइक क्वांटम स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी बीटेक के लिए। उसके बाद में कोर्स टाइप इंजीनियरिंग है, मैनेजमेंट है, तो बीसीए है, कंप्यूटर एप्लीकेशन इंजीनियरिंग है, तो बीटेक कोर्सेज के लिए हम इंजीनियरिंग सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में कोर्स सेलेक्ट करना है तो बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी बीटेक के केस में सेलेक्ट कर लेंगे। 5th सेमेस्टर आएगा, तो मैंने 5th सेमेस्टर सेलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ से ब्रांच ओपन हो जाएंगी, तो ब्रांच जो भी आपका रिलेवेंट ब्रांच है उसको ओपन कर ले। तो सीएसई मैंने ओपन कर लिया है। और यहाँ पे ग्रुप्स, ये ग्रुप्स आप लोगों को ऑलरेडी सर ने मैसेज किया हुआ है, मेल पे भेजा हुआ है, उसमें से आप देख सकते हैं। तो एक ग्रुप मैंने सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद आएगा सिलेबस सब्जेक्ट। तो सिलेबस मुझे जो इंसर्ट कराना है वो डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम का मुझे इंसर्ट कराना है, तो डा मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब इसके बाद में यहाँ पे बहुत सारे ऑलरेडी अगर आपके पहले से इंसर्ट होंगे तो इस तरह से नीचे लिस्ट खुल जाएगी। अगर इंसर्टेड नहीं है तो ब्लैंक आएगा। अब आप यहाँ पे जैसे इंसर्ट करेंगे तो यूनिट 1 सेलेक्ट करेंगे, आप कौन से यूनिट का आप इंसर्ट करना चाह रहे हैं। 1 से स्टार्ट करने के बाद में यहाँ से मैं सेलेक्ट करूँगा सीओ। तो अब आप देखोगे कि यहाँ पे जो आपका यूनिट 1 है, यूनिट 1 के लिए मेरे को सीओ क्या दिया हुआ है। तो यूनिट 1 को सिलेक्ट करूँगा। तो यूनिट 1 मैंने सेलेक्ट कर लिया है, सीओ मैंने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया जीरोम, और उसका ब्लूम्स टेक्सोनोमी अगर लेवल हम देखें तो यूनिट 1 का, इसको आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको विजिबल होगा कि CO1 के लिए जो ब्लूम्स टेक्सोनोमी है वो है 2। तो इसको मैं सेलेक्ट कर लूँगा। तो यहाँ से ब्लूम्स टेक्सोनोमी 2 के लिए अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा सिलेक्ट, और यहाँ पे आ जाएगा ऐड, और उसके सब टॉपिक हम डाल देंगे यहाँ पे। ठीक है, इसको हम ऐड पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो ये मैंने एक इंट्रोडक्शन टू एल्गोरिथम, जो कि मेरा टॉपिक था, यहाँ से मैंने सेलेक्ट कर लिया इंट्रोडक्शन टू एल्गोरिथम, इसका नाम था। अब इसके बाद मैंने सेलेक्ट कर लिया लेक्चर्स पर आवर्स। ये लेक्चर्स पर आवर्स इसके सामने लिखा हुआ है, नंबर ऑफ लेक्चर्स पर यूनिट, तो 8 लेक्चर्स पर आवर्स इसमें मेंशन है। इसके बाद में मैंने जो है ऑर्डरिंग 1 से स्टार्ट कर दिया, CO0 सेलेक्ट कर लिया, CO1, एंड देन अंडरस्टैंडिंग, और इसको बस अपडेट पे क्लिक कर देंगे, यहाँ से अपडेट हो जाएगा। उसके बाद जैसे ही ये अपडेट हो जाएगा इस तरह से आपको 5 यूनिट्स के डाल लेने हैं। तो जितने भी 5 यूनिट है आप देखेंगे, यूनिट 1 इंट्रोडक्शन टू एल्गोरिथम, यूनिट 2 इंट्रोडक्शन टू ट्री, यूनिट 3 डायनेमिक प्रोग्रामिंग एंड ग्रेडी टेक्निक्स, यूनिट 4 बैक ट्रैकिंग, यूनिट 5 प्रॉब्लम क्लासेस। तो सेम उसी सीक्वेंस में हम लोग इनको डाल लेंगे, यूनिट की एंट्री कर लेंगे, और उनके सामने लेक्चर्स, उनका सीओ भी इसी तरह से होगा, CO 1 2 3 4 5 यूनिट वाइज हमारे CO सेलेक्ट हो जाएंगे, एंड देन उसका लेवल सेलेक्ट हो जाएगा, और इसको अपडेट कर देंगे। ये 1 to 1 हमारे यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। इसके बाद में हमें जो टॉपिक इंसर्ट करने हैं, हम यहाँ पे टॉपिक इंसर्ट करेंगे। यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे कि वो कौन से CO के लिए है। 1 by 1 हम टॉपिक इंसर्ट करते रहेंगे, और उसका ब्लूम्स टेक्सोनोमी, और साथ में रेफरेंस में हमारे पास में जो ऑप्शन है वो बुक्स का आएगा, कि टेक्स्ट बुक्स या रेफरेंस बुक्स हम लोग ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ ऑलरेडी अवेलेबल है, इनको आप अगर आप और भी ऐड करना चाहो तो यहाँ पे ऐड रेफरेंस पे जाके यहाँ से ऐड कर सकते हो। तो ये ऑलरेडी अवेलेबल है, 2 तरह के हैं, एक टेक्स्ट बुक है और एक रेफरेंस बुक है। अगर इसको और भी ऐड करना चाहते हो तो आप सेलेक्ट कर सकते हो कि किस में आप ऐड कर रहे हो, लाइक वेबसाइट, ई बुक्स। तो इनको ऐड करने के लिए हमारा QLRC अवेलेबल है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो आप गूगल पे सर्च कर लीजिए QLRC, यहाँ पे आ जाएगा। ऑनलाइन लाइब्रेरीज पे आप जाएंगे तो आपको ओपन हो जाएगा। अब जैसे ही यहाँ पे ओपन हुआ तो ई रिसोर्सेज से मैं अपलोड कर सकता हूँ कि मुझे क्या क्या मेरे को मटेरियल चाहिए। तो लाइक ई बुक्स अगर मुझे चाहिए तो मैं ई बुक्स पे क्लिक करके यहाँ से ई कंटेंट डाउनलोड कर सकता हूँ। तो ई बुक्स पे मैंने डाला। अब यहाँ पे आएगा QID में अपना QID इंसर्ट करा दें। तो मैंने अपना QID इंसर्ट करा दिया। जैसे मैं अपना QID इंसर्ट करूँगा ये पूरा एक्सेस अवेलेबल हो जाएगा, एक लिस्ट खुल के आ जाएगी। इसमें से
ये पूरा QLRC पूरा ओपन हो गया है। यहाँ से ई बुक्स अवेलेबल हैं बहुत सारे, तो आप जो भी ई बुक्स चाहते हैं लाइक मैकग्रा हिल, पियर्सन, आप स्प्रिंग नेचर, विले, तो यहाँ से आप क्लिक कर सकते हो और इन बुक्स को वहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो है आपको अराइवल्स हो गए, बहुत सारी बुक्स आपको दिखाई देने लग गए, तो यहाँ से बुक्स आप डाउनलोड कर सकते हैं, उनकी डिटेल दे सकते हैं और उनका रेफरेंस आपका यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो इनका URL यहाँ पे ऐड कर दें, रिमार्क्स डाल दें, रेफरेंस नंबर आप लिखते हैं और उसका शॉर्ट फॉर्म, और इस तरह से हमारे बुक्स ऐड हो जाएंगे जैसे यहाँ पे ऐड हुआ है। तो इसको भी आप ऐड कर सकते हैं अगर आपके पास में अवेलेबल नहीं हो रहा होगा पहले से। अब 1 बाय 1 आपके टॉपिक सेलेक्ट करते जाएं, टॉपिक्स को यहाँ पे इंसर्ट करें और एक चीज़ का ध्यान रखें, इकट्ठा टॉपिक ना डालें, आप 1 टॉपिक करके यहाँ पे इंसर्ट कराएं, तो ताकि आपका जो है पूरा इस तरह से विजिबल हो जाएगा, टॉपिक बाय टॉपिक आपके डिटेल्स आने शुरू हो जाएंगी। तो जैसे ये टॉपिक मैंने डाले हुए हैं, जितने भी सिलेबस के टॉपिक थे मेरे, तो मैंने सूडो कोड फॉर एक्सप्रेसिंग एल्गोरिथम, परफॉर्मेंस एनालिसिस, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, एसिम्प्टोटिक नोटेशन, तो इस तरह से हम लोग सेलेक्ट करेंगे ताकि वो स्टूडेंट्स को भी अच्छे से विजिबल हो और हमें भी अच्छे से विजिबल हो, तब हम लास्ट में जब सिलेक्शन आता है तो हमें ईजी रहता है। तो यहाँ से 1 टॉपिक सेलेक्ट करूँगा मैं, उसका CO सेलेक्ट करूँगा, ब्लूम्स लेमन और रेफरेंस बुक सेलेक्ट करूँगा, उसको सेव करते चले जाएंगे और ये नीचे इंसर्ट होता चला जाएगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट होता है तो आप एक बार वीडियो को दोबारा से देखें, स्टेप्स बहुत ही आसान हैं। थैंक यू।